हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 गीता का सार श्लोक संख्या 4। तो देखते हैं कि अर्जुन क्या कह रहे हैं भगवान से। श्लोक संख्या 5 में गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेया भोक्तुम् भैक्ष्याम् अपि इह लोके हत्वार्थ कामान् तु गुरून् इह एव भुज्य भोगान् रुधिर्प्रदिग्धान्। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेया भोक्तुम् भैक्ष्यम् अपि इह लोके हत्वार्थ कामान् तु गुरून् एव भुज्या भोगेन रुधिर प्रदिग्धान। ऐसे महान पुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, जो उन्हें मार कर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है, भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु वे तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु अनेक रक्त से सनी होगी। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो निंद कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य हो त्याज्य है। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित न था, ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे। किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी वे उसके गुरुजन हैं, अतः उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ होगा रक्त से सने अवशेषों का भोग करना। ये अर्जुन कृष्ण से बता रहे हैं कि वे अपने पितामह और अपने गुरु का वध नहीं करेंगे, उनसे युद्ध नहीं करेंगे। और कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम नपुंसकता को प्राप्त हो रहे हो। नपुंसकता का अर्थ है कि युद्ध से भागना। तो भगवान से अर्जुन अपने मन की बात कह रहे हैं। वैसे हमें भी यही करना चाहिए। हमें जब कुछ समझ में ना आए तो हमें गुरु की शरण में जाना चाहिए और अपने मन की बात कहनी चाहिए। गुरु हमें हर एक समस्या से बाहर निकालते हैं। तो और सांसारियों के पास अगर जाते हैं तो सांसारिक लोग भटका देते हैं, किंतु गुरु उससे बाहर निकलने का मार्ग दिखाते हैं। इस श्लोक में ऐसा प्रतीत होता है कि दूसरे तीसरे श्लोकों में भगवान के कहे वचन अब अर्जुन के भीतर असर कर रहे हैं। इससे अर्जुन के मन में विचार आ रहा है कि भीष्म द्रोण आदि गुरुजनों को मारना धर्मयुक्त नहीं है। ऐसा जानते हुए कि भगवान मुझे बिना किसी संदेह के लिए युद्ध के लिए आज्ञा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरी समझ में ही गलती है। इसलिए अर्जुन अब पूर्ण श्लोक की तरह उत्तेजित होकर नहीं बोलते, प्रत्युत कुछ ढिलाई से बोलते हैं। गुरून् हत्वा भैक्ष्यम् इह लोके। अर्जुन पहले अपने पक्ष के सामने रखते हुए कहते हैं कि अगर मैं भीष्म द्रोण आदि पूज्यजनों के साथ युद्ध नहीं करूँगा तो दुर्योधन भी अकेला मेरे साथ युद्ध नहीं करेगा। इस तरह युद्ध न होने से मेरे राज्य का नहीं राज मिलेगा, जिससे मेरे दुख पाना पड़ेगा। मेरा जीवन निर्वाह भी कठिनता से होगा। यहाँ तक कि क्षत्रिय के लिए निषिद्ध जो भिक्षावृत्ति है उसको भी जीवन निर्वाह के लिए ग्रहण करना पड़ सकता है। परंतु गुरुजनों को मारने की अपेक्षा मैं इस कष्टदायक भिक्षावृत्ति को ग्रहण करना श्रेष्ठ मानता हूँ। यह लोके कहने का तात्पर्य है कि यद्यपि भिक्षा मांगकर खाने से इस संसार में मेरा अपमान तिरस्कार होगा तो लोग मेरी निंदा करेंगे, तथापि गुरुजनों को मारने की अपेक्षा भिक्षा मांगना श्रेष्ठ है। आप ही कहने का तात्पर्य है कि मेरे लिए गुरुजनों को मारना भी निषिद्ध है और भिक्षा मांगना भी निषिद्ध है। परंतु इन दोनों में भी गुरुजनों को मारना मुझे अधिक निषिद्ध दिखता है।
हत्वा अर्थ कामस्तु रुधिर प्रदिग्धान। अब अर्जुन भगवान के वचनों की तरफ दृष्टि करते हुए कहते हैं कि अगर मैं आपकी आज्ञा के अनुसार युद्ध करूं तो युद्ध में गुरुजनों की हत्या के परिणाम में अब उनके खून से सने हुए और जिनमें धन आदि की कामना ही मुख्य है, ऐसे भोगों को ही भोगूंगा। मेरे लिए भोग ही तो मिलेंगे, उन भोगों से मिलने से मुझे थोड़ी ही सही शांति ही मिलेगी। यहाँ पर प्रश्न हो सकता है कि भीष्म द्रोण आदि गुरुजन धन के लिए कौरवों से बंधे हुए थे, अतः यहाँ अर्थ कामान पद को गुरून पद का विशेषण मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है? इसका उत्तर यह है कि अर्थ की कामना वाले गुरुजन ऐसा अर्थ करना उचित नहीं। कारण है कि पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण आदि गुरुजन धन की कामना वाले नहीं थे। वे तो दुर्योधन के वृत्ति भोगी थे, उन्होंने दुर्योधन का अन्न खाया था, अतः युद्ध के समय दुर्योधन का छोड़ना कर्तव्य न समझकर ही वे कौरवों के पक्ष में खड़े हुए थे। दूसरी बात, अर्जुन ने भीष्म द्रोण आदि के लिए महानुभाव पद का प्रयोग किया है, अतः ऐसे श्रेष्ठ भाव वालों की अर्थ की कामना कैसे कहा जा सकता है? तात्पर्य कि जो महानुभाव हैं वे अर्थ जो महानुभाव वाले हैं अर्थात उन्हीं की आज्ञा दी गई, परंतु अर्जुन उल्टा ही समझ बैठे, अर्थात वे समझें कि भगवान राज्य का भोग करने की दृष्टि से ही युद्ध की आज्ञा देते हैं। केवल भौतिक दृष्टि रखने वाले मनुष्य कल्याण की बात सोच ही नहीं सकते, जबकि भौतिक पदार्थों की दृष्टि रहती है तब तक आध्यात्मिक दृष्टि जागृत नहीं होती। यहाँ अर्जुन दृष्टि में शरीर आदि भौतिक पदार्थों की मुख्यता हो रही है। वे कौटुंबिक मोह ममता में फंसकर धर्म को भौतिक दृष्टि से देख रहे हैं। भौतिक दृष्टि से अत्यंत विलक्षण आध्यात्मिक दृष्टि की तरफ अर्जुन का ख्याल नहीं गया, अर्थात उनकी दृष्टि भौतिक राज्य से ऊपर नहीं जा रही है, कौटुंबिक मोह ममता के प्रवाह में बह रहे हैं। इसीलिए वे ऐसा समझ रहे हैं कि युद्ध में प्रवृत्त कराकर भगवान मुझे राज्य दिलाना चाहते हैं, जबकि वास्तव में भगवान उनका कल्याण करना चाहते हैं। पहले तो अर्जुन का युद्ध न करने का एक ही पक्ष था, जिससे वे धनुष बाण छोड़कर और शोकाविष्ट होकर रथ के मध्य भाग में बैठ गए, परंतु युद्ध करने का पक्ष तो भगवान के कहने से ही हुआ है। तात्पर्य है कि अर्जुन का भाव था कि हम लोग तो धर्म को जानते हैं, पर दुर्योधन आदि धर्म को नहीं जानते, इसीलिए वे धन राज्य आदि के लोभ से युद्ध करने के लिए तैयार खड़े हैं। अब वही बात अर्जुन यहाँ अपने लिए कहते हैं कि अगर मैं भी आपकी आज्ञा के अनुसार युद्ध करूं तो परिणाम में गुरुजनों के रक्त से सने हुए धन राज्य आदि को प्राप्त करूंगा। इस तरह अर्जुन को युद्ध करने में बुराई ही बुराई दिखाई दे रही है। जो बुराई के रूप में आती है उनको मिटाना बड़ा सुगम होता है, परंतु जो बुराई अच्छाई के रूप में आती है उसको मिटाना बड़ा कठिन होता है। जैसे सीता जी के सामने रावण और हनुमान जी के सामने कालनेमी राक्षस आए तो उनका सीता जी और हनुमान जी पहचान नहीं सके, क्योंकि उन दोनों का वेश साधुओं का था। अर्जुन की मान्यता में युद्ध रूप कर्तव्य कर्म करना बुराई है और युद्ध न करना भलाई है, अर्थात अर्जुन के मन में धर्म हिंसा त्याग रूप भलाई के वश में कर्तव्य त्याग रूप बुराई आई है। उनको कर्तव्य त्याग रूप बुराई के रूप में नहीं दिख रही है, क्योंकि उनके भीतर शरीर को लेकर मोह है। अतः इस बुराई को मिटाने में भगवान को बड़ा जोर पड़ रहा है और समय लग रहा है। आजकल समाज में एकता के बहाने वर्ण आश्रम की मर्यादा को मिटाने की कोशिश की जा रही है, तो यह बुराई एकता रूप में अच्छाई के वेश में आने से बुराई रूप से नहीं दिख रही। अतः
अर्जुन वर्ण आश्रम की मर्यादा मिटाने से परिणाम में लोगों का कितना पतन होगा, लोगों में कितना आसुर भाव आएगा, इस तरह दृष्टि ही नहीं जाती। ऐसे ही धन के बहाने लोग झूठ, कपट, बेईमानी, ठगी, विश्वासघात आदि दोषों को भी दोष रूप से नहीं जानते। यहाँ अर्जुन के धर्म के रूप में बुराई आई है। हम धर्म को जानने वाले हैं। तात्पर्य है कि अर्जुन ने जिसको अच्छाई माना है वह वास्तव में बुराई ही है, परंतु उसे मान्यता अच्छाई की होने वह बुराई रूप में नहीं दिख रही। भीष्म, द्रोण आदि गुरुजनों का अनुभव भीतर का भाव श्रेष्ठ है, युद्ध है, क्योंकि युद्ध करते हुए उनमें पक्षपात नहीं है। भगवान के वचनों में ऐसी विलक्षणता है कि वे अर्जुन के भीतर अपना प्रभाव डालते जा रहे हैं, जिससे अर्जुन को अपने युद्ध न करने के निर्णय अधिक संदेह होता जा रहा है। ऐसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए अर्जुन कहते हैं, अर्जुन क्या कहते हैं हम अगले श्लोक में सुनेंगे। और इन सबसे आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग इस श्लोकों को बहुत धैर्यपूर्वक सुने, क्योंकि यह जीवन में हमारे आता जाता रहता है। हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां ज़रूर आती हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक तरफ स्नेही जन होते हैं, दूसरा तरफ हमारा धर्म होता है। हमें स्नेह जन को कष्ट तो नहीं देना चाहिए, किंतु अगर वह अधर्म के मार्ग पर चले गए हैं और धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए तलवार भी कभी कभी उठा लेनी चाहिए, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षता। यदि आप धर्म की रक्षा करते हैं और धर्म का पालन करते हैं तो कहीं ना कहीं धर्म आपकी रक्षा अवश्य करेगा। तो हमें घबराना नहीं चाहिए। जब भी कभी ऐसी परिस्थिति आए कि हमें स्नेही जनों को कैसे बचाना है, तो गीता की शरण अवश्य लेनी चाहिए। उसमें आपकी हर समस्या का समाधान अवश्य होगा। तो आपको घबराना नहीं है और इस श्लोकों को धैर्यपूर्वक श्रवण करना चाहिए, क्योंकि ये मैं अपने आप से कुछ भी नहीं पढ़ रही हूँ या बोलने का प्रयास कर रही हूँ, क्योंकि ये मैंने यथारूप जैसे श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है वैसे ही पढ़ने का प्रयास कर रही हूँ। आप लोगों को बुरा लगे तो क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा।